ऑपोजिटली जब ये 2025 में मई महीने में जब ये कनाडा गए तो वहां पर इनको एक बहुत भयानक बीमारी है। इस बहन का नाम प्रियंका है और ये बहन खुद MBBS डॉक्टर है। और ऑपोजिटली जब ये 2025 में मई महीने में जब ये कनाडा गए तो वहां पर इनको एक बहुत भयानक बीमारी हुई जिसका नाम एक्यूट फेब्राइल एन्सेफेलोपैथी ऐसा करके एक बीमारी का इनको रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन में बहुत ही जो कंडीशन थी वो सीवियर हो चुकी थी और इसकी ऐसी हालत में व्यक्ति जो था वो पागल होना शुरू हो जाता है। जब दिसंबर 2024 में ये कनाडा से वापस आए तो वहां पर वे इंडिया में आते ही बहुत बीमार रहना शुरू हुए। मई 2025 में इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, इन्होंने एक इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद से ही इनको हाई ग्रेड फीवर 104 105 रहना शुरू हुआ। सिर के बालों से लेकर नीचे पैरों की तलियों तक इनको ऐसा लगता है एक एक हड्डी में भयानक पीड़ा थी, चल नहीं पाते थे, सहन से बाहर थी वो पीड़ा और इनको लगता था कि इनकी नसें फट जाएंगी। पागलों के जैसे ये इधर उधर घूमना शुरू कर दिया इन्होंने और कपड़े तक भी अपने शरीर के ऊपर बर्दाश्त नहीं इनसे होते थे। इनकी भयानक बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जब भी ये इनको अटैक होता था उसके बाद दौरे पड़ने शुरू हुए। आप अपना नाम बताएं, क्या है? प्रियंका भट्टी। आप खुद एक MBBS डॉक्टर हैं जी पापा जी। और आपने अपने रोग का नाम क्या बताया कि केड़ा रोग सीगा और नाम की है ओदा इंग्लिश? पापा जी एक्यूट फेब्राइल एन्सेफेलोपैथी। एक्यूट फेब्राइल एन्सेफेलोपैथी जी। ये क्या है एक्चुअल में? इस रोग से होता क्या है? सिम्टम्स क्या है इसके? इसके सिम्टम्स कैसे, ब्रेन स्वेलिंग होती है, बंदा लाइक कोमा में भी जा सकता है और एक घंटे बाद आपको सीजर पड़ रहे थे। जी बिल्कुल। और आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है, किडनीज हैं, लंग्स हैं और जो ब्रेन है, इन तीनों ने काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी। और आप हॉस्पिटलाइज थे? मैं हॉस्पिटलाइज थी। तो ये जो लोग सोचते हैं कि चर्च में अनपढ़ लोग जाते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, जिनको कोई मेडिकल की समझ नहीं होती, शायद उनके पास पैसा नहीं होता, वो हॉस्पिटल नहीं जाते और चर्च वाले उनको कोई पैरासीटामोल की गोली देकर ठीक कर देते हैं और फिर वो गवाही देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये टेस्टिमनी जो हो रही है ये खुद एक MBBS डॉक्टर की हो रही है। इनकी सारी रिपोर्ट्स हमारे पास है जी बॉस। हाँ जी। इनकी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की, यस पापा जी, एवरीथिंग रिकॉर्ड आपके पास है। यस। और जब सीजर पड़ते थे, जो ब्रेन डैमेज हुआ, जो किडनी काम नहीं करती थी, लंग्स काम नहीं करते थे, वो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड आपके पास है। हाँ जी पापा जी। लाखों रुपया आप डाइपर्स लगाते थे क्योंकि आपको पैरालाइज हो चुका था। हाँ जी। और डॉक्टर ने क्या कहा था कि आपके इंटरनल जो ऑर्गन डैमेज है, मेमोरी लॉस हो जाएगी, लंबे समय तक दवाइयां चलेगी और पैरालाइज। हाँ जी ऐसे बोला था उन्होंने, बोला था कि आपका जो राइट साइड थी वो पैरालाइज थी, पैरालाइज हो रहे, अटैक आ रहे थे और आप उठने और आपको डाइपर लगा के। मुझे डाइपर कौन लगाता था डाइपर? मम्मा लगाते थे। आपके मदर आपको डाइपर लगाते थे? यस पापा। जब आप डेथ बेड पे थी, आपने लिखा आपकी माताजी बहुत रोती थी। हाँ जी पापा जी। लेकिन आपकी मम्मी एक बात बोलती थी कि मेरा धर्म बदल जाएगा। नहीं मैं बोलती थी। आप बोलती थी? मैं बोलती। क्या बोलती थी बताओ? पापा जी मैं 2023 से कनाडा गई, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मतलब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो मम्मा आपको फॉलो करते थे। मम्मा और पापा का बहुत विश्वास था, लेकिन कनाडा की जो टोरंटो ब्रांच है मैं वहां पे गई थी, 3 बार गई थी। वहां पे माहौल देख के मुझे ऐसा लगा कि ये जो परमेश्वर के दास हैं ये सब कुछ क्रिश्चियन वाला करवा देते हैं, मतलब बच्चों के नाम धर्म बदल देते हैं। जी, सारा कुछ क्रिश्चियनिटी में कर देते हैं, तो मुझे इस धर्म को फॉलो नहीं करना। हाँ जी। मैं बोलती थी कि मैं कैसे करूंगी, ये तो बिल्कुल ही मेरा रिलीजन चेंज हो जाएगा। तो मेरे को इतना पता था कि मेरे मम्मा की जो हीलिंग है वो प्रेयर माउंटेन से हुई है। मेरे मम्मा और मेरे पापा बहुत ज्यादा आपको मतलब आप में बिलीव करते थे और परमेश्वर में बिलीव करते थे। आप एक MBBS डॉक्टर थी खुद। हाँ जी। आप चर्च में गई और आपने कहा कि नहीं ये धर्म बदलते हैं तो मुझे फॉलो नहीं करना। हाँ जी। उसके बाद आपकी तबीयत बिगड़ गई, आप वापस आ गई पंजाब में, हाँ हॉस्पिटलाइज हुई। हाँ जी। एक घंटे बाद सीजर आने लगे, बॉडी पैरालाइज होने लगी। हाँ जी। आपको डाइपर लगा के रखने पड़े। हाँ आपका किडनी, लंग्स एंड ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। हाँ जी। आप टोटल हॉस्पिटलाइज थी। आपकी मदर परमेश्वर को जानती थी। हाँ जी। और वो
आपको परमेश्वर के बारे में बताती रही हाँ जी। और वो आपको प्रार्थना सुनाती रही। हाँ जी। जब आप हॉस्पिटलाइज थे तो कहां से फिर बदलाव शुरू हुआ कि कैसे आपने हीलिंग को रिसीव किया? पापा जी जब मैं बिल्कुल ही बेहोश थी तो मेरे मम्मा ने ना आके आपके वचन जैसे सुन के आना, तो मेरे मम्मा ने मेरे बेहोश बॉडी पे आपके वचन डिक्लेयर कर देने, परमेश्वर का वचन जो मास प्रेयर होती थी, जो मास प्रेयर होती थी, आपकी मम्मा आपने इन पे डिक्लेयर किए और इनको कोई होश नहीं थी? नहीं पापा जी, इनको कोई होश नहीं होता। कितने लाख रुपया इनके ट्रीटमेंट पे लगा है? पापा जी अभी तो कोई पता ही नहीं कि कितना पैसा लग गया, बहुत। और जब ये सीजर आते थे इसको आपको पेन्स आपको भी होती होगी कि आपकी बेटी है जो वो डेथ बेड पे चली गई है, अब डायपर लगा रहे हैं, पैरालाइज हो गया, अब किडनी काम नहीं कर रही है। जी जी। और लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पे था। पापा जी मैं बोलती हूँ कि मेरी बेटी 2 बार जिंदा हुई है, 2 बार डेड हो गई थी और खुदा ने इसको जिंदा किया। पापा जी मैं बता नहीं सकती आपको कि डॉक्टर की टीम आती थी, ये कॉलर बोन है यहाँ पर, पूरी फिंगर ये पूरी डाल देते थे, बेटी को कोई होश नहीं था। जो कॉलर बोन में पूरी उंगली घुसा देते थे? हाँ, कोई होश नहीं। और ये चीज दबाते थे इसको, कोई क्या चीज दबाते थे? क्या ये नोज का दबाते थे। और फिर इसको जैसे सीधा लटाना, पूरी मुट्ठी बांध के इसके ये नाभि पे दबाना, किसको कुछ तो हो, मतलब कोई पेन की सेंसेशन हो, लेकिन कुछ नहीं होता था। नहीं, कुछ नहीं होता था पापा जी। और आपने कहा कि डॉक्टर्स की पूरी टीम इसके साथ खड़ी होती थी जी, जी, इसका जी, ट्रीटमेंट करने के लिए। जी जी। और जब आपने इसको 91 साम डिक्लेयर किया, जब चर्च में प्रार्थना हो रही थी, डिक्लेयर किया, जी, जी। क्या हुआ इसकी बॉडी पर उस समय जब प्रार्थना हुई तो क्या हुआ इसको? पापा जी मैं जब ये खुद 91 शाम को पढ़ती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे 12 साल की रोगन का विश्वास था कि मैं प्रभु के पल्ले को छूंगी। तो मेरा विश्वास ऐसा था कि मैं 91 जमूर पढ़ूंगी, मेरी सामर्थ प्रभु की मेरी बेटी के अंदर जाएगी और जितनी तारीफ कर सकते हो कर दो, खुदा बता। और मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। आपने लिखा, आपने प्रेयर को रिसीव किया, 91 साम डिक्लेयर किया जी। आपकी बेटी के मुर्दा शरीर में सामर्थ एंटर हुई जी जी और इसको एकदम होश आई जी जी और बॉडी रिकवर होने लगी। जी। आपने लिखा डॉक्टर शॉक्ड थे। हाँ जी। क्यों शॉक्ड थे वो? पापा जी डॉक्टर्स इसलिए शॉक थे, वो बोलते थे, वो ना जब मेरे को चेक करने आते थे तो वो अपने कलीग से बात करते थे, मैं बेहोश होती मतलब सोई होती थी, तो उन्होंने आके बोलना कि इसका रूट कॉज नहीं हमें समझ में आता, ये इतनी जल्दी रिकवर हो रही है, जो जो चीजें इसकी हीलिंग के बाद उससे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही रिकवर कैसे हो रही है, वो बार बार यही चीज बोलते थे। मैं उनको पूछती थी कि मेरे को घर भेज दो, मेरे को भी घर जाना है। उन्होंने मेरे को एक ही आंसर करना कि तू जिस कंडीशन में आ जाओ ऊपर आ। वो लोग ले आ सबूत के सदा रहते, अपना एड्रेस बताओ। पापा ये जहाँ पर अपनी ब्रांच अभी आपके जो पावन पर चरण पड़े, यहाँ मेरा आप अमृतसर के हो? मैं यहाँ मेरा मायका है। ओ यहाँ आपका ये मेरा मायका है। ओके, आपका नाम क्या है आप बताओ? मेरा नाम नीलम भट्टी है। आपकी लड़की का नाम? बेटी का नाम प्रियंका भट्टी है। प्रियंका भट्टी। आपके हस्बैंड यानी इनके पापा का नाम? कुलदीप सिंह भट्टी। कुलदीप सिंह। और आपका जो एड्रेस है राम तीरथ रोड अमृतसर? हाँ जी। और आपके ससुर जी का नाम क्या है? महेंद्र सिंह। तो जाओ पता करो कि क्या हुआ है, और अगर ये झूठ है तो आ जाओ, फिर बात करते हैं। और अगर ये सच है तो तुम भी जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करो कि वो तुम्हारा धर्म नहीं जीवन बदलने के लिए आए। कहते जी गरीबों का धर्म परिवर्तित हो, गरीबों को शोषित किया जा रहा है। ये
एमबीबीएस डॉक्टर है आपके सामने खड़ी। वो फाइल्स फेंकनी नहीं है जो इसमें टेस्ट हुए थे, आपकी जितनी बड़ी फाइल्स हैं, डॉक्टर्स की चीजें हैं, दवाइयां लिखी हैं, आपकी बीमारी का लिखा है, एवरीथिंग रिकॉर्डेड है, हीलिंग हो गई, फेंकना नहीं है। जी जी चर्च को भी देना है, आप उसे पिक्चराइज करें, उसकी फोटो लें, पूरा डॉक्यूमेंटेड उसे करें और फिर चेक करें। 2004 में मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और जब मैं मसीह में आया मैंने भी चेक किया था। मुझे लगता है शायद ये धर्म बदलते हैं, लेकिन मेरे सामने बैठ जाओ, मैं चर्च में था और एक हिंदू व्यक्ति आया और मेरे पास्टर ने उस पर ले हैंड किया और अगले दिन वो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, उसे उठा कर लेके आए थे। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा अगर ये झूठ होता तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं कंप्यूटर इंजीनियर पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं था। अगर आप 2003 में इस अंकुर नरुला को बोलते कि चंगियाइयां होती हैं, मैं बोलता ये पाखंड है। इसलिए आज मैं विरोधियों पर गुस्सा नहीं करता हूं, क्योंकि कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था, कभी मैं भी उनकी जगह के ऊपर था। अगर वो लोग मुझे मार देते मसीह को गाली निकालने के कारण, तो आज मैं लाखों को प्रचार नहीं कर रहा होता। अगर यीशु मसीह ने धर्म बनाना होता तो हम बोलते। कानून इजाजत देता है धर्म परिवर्तन की, लेकिन जीसस धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, यह भी सच्चाई है। नहीं तो जब मैं चर्च में गया होता वो मुझे बोलते कि अपने कपड़े, अपना नाम, सब कुछ बदलो अगर जीसस की चंगाई चाहते हो तो। उन्होंने पवित्र वचन मुझे दिया और कहा कि बेटा, जिस दिन बाइबल में ईसाई धर्म नाम का शब्द मिलेगा तुम बाइबल पढ़नी बंद कर देना। आप यीशु मसीह को छोटा करना चाहते हैं धर्मों में बांटकर। वो धर्मों में बंटने वाला परमेश्वर नहीं, उसने पूरी जगत की उत्पत्ति की है, यूनिवर्स की उत्पत्ति की है। वो छोटा परमेश्वर नहीं। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए जोर से।